भाई देखिएगा भाई, पॉलीगन के प्रकार, बहुभुज के प्रकार। देखो बहुभुज को दो भागों में बांटा गया है, एक तो भुजों के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। देखो भुजों के आधार पर एक तो नियमित बहुभुज, नियमित को हम सम बहुभुज भी बोलते हैं इसको, ठीक भाई, सम बहुभुज, और इसको हम बोलते हैं विषम बहुभुज। जैसे मान लेते हैं जिसकी भुजों का माप, सभी भुजों का माप अगर बराबर हो, ठीक भाई, उसे समबाहुभुज कहते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज है, आपको पता है इसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, जैसे वर्ग हो गया, ठीक भाई। इसमें बात करते हो तो समद्विबाहु हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, विषम बाहु त्रिभुज आ गया, ये सारे विषम बाहु त्रिभुज आ गया, ठीक है। और जैसे आयत आ गया, जो भी है जिनकी भुजाओं, सभी भुजाएं बराबर लंबाई की न हो, वो आता है विषम बाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार, देखो उत्तल बहुभुज, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, गुब्बारे की तरह, ठीक भाई। जैसे मैं आपको बात करता हूं, जैसे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, ऐसे देखो ये उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ है, तो इसमें होता है भाई सभी कोण, इसमें सभी कोण होते हैं जो 180 डिग्री से क्या होते हैं भाई, कम होते हैं। सभी कोण 180 डिग्री से, 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, ठीक है। हाँ, अवतल का मतलब क्या होता है, ढसा हुआ, ढसा हुआ। इसमें क्या होता है, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से क्या हो जाए, अगर आपको ज्यादा हो जाए तो वो अवतल बहुभुज कहलाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, देखो जरा, ये आपके सामने ये है, जरूरी नहीं है सारे कोण हो, कम से कम अगर आपको एक कोण अगर 180 डिग्री से ज्यादा मिल गया है तो वो अवतल बहुभुज कहलाएगा। देखो ये कोण है जो 180 डिग्री से क्या है भाई, ज्यादा है, ठीक भाई, इसलिए ये अवतल बहुभुज कहलाएगा। अवतल का मतलब ढसा हुआ, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। इसके सारे कोण 180 डिग्री से कम रहेंगे और इसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा, ठीक है भाई।